आपने ऐसे काफी सारे लिंक्डइन पोस्ट देखे होंगे जिनमें कोई एम्प्लॉय आके कंप्लेन करता है कि मैंने 1 महीना काम किया और उसके बाद फिर मुझे निकाल दिया और अब 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अभी तक मेरे ड्यूज क्लियर नहीं हुए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो इस बारे में है कि मैं आपको कुछ रेड सिग्नल्स बताऊंगा जिनसे आपको ये पता लगेगा कि ये जो कंपनी है या ये जो जॉब है ये वेदर टॉक्सिक है या नहीं है, शुड यू डू इट और नॉट। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज वजाद करीम एंड वेलकम टू रिमोट करो। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फैमिली, और उस फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उस फैमिली को फूड प्रोवाइड करने के लिए हम लोग जॉब्स करते हैं। लेकिन अगर आपकी जॉब मेंटल पीस ना प्रोवाइड कर सके, अगर आपकी जॉब इतनी टॉक्सिक हो कि जब आप घर आओ तो आप अपने बच्चों के ऊपर आके स्ट्रेस निकालो, या फिर जैसे कि हमने देखा कि अभी रिसेंटली एक लड़की ने इंडिया में वर्क प्रेशर की वजह से कर दी थी। तो अगर इस तरह की जॉब हो तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग अ लाइफ। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स बताऊंगा जिनसे आपको ये पता लग सकता है कि क्या ये जॉब एक अच्छी जॉब है या नहीं। और मेरी कोशिश ये है कि ये जो जितने भी रेड फ्लैग्स हैं इनको आप जॉब डिस्क्रिप्शन के दौरान या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान या फिर ज्वाइनिंग से पहले उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। पहला जो हमारे पास रेड फ्लैग है वो है वी आर फैमिली, दे आर नॉट फैमिली। जब वो ले ऑफ करते हैं उस टाइम पे ये नहीं सोचते कि वी आर फैमिली। जब वो आपको प्रमोशन नहीं देते उस टाइम पे आप उनकी फैमिली नहीं होते। जब वो आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर करते हैं उस टाइम पे वी आर फैमिली नहीं होते। जब वो आपके साथ ले सिटिंग पागलों की तरह काम करा के उसके बाद आपको अप्रेजल नहीं देते, आपको अप्रिशिएट नहीं करते, उस टाइम पे वी आर फैमिली नहीं है। दिस इज नॉट अ फैमिली, दिस इज अ बिजनेस। वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप अपनी जॉब कर रहे हो, आप अपना काम पूरा करोगे, वो आपको सैलरी देंगे। दिस इज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, देयर इज नथिंग लाइक फैमिली। तो डोंट सेक्रीफाइस योर फैमिली फॉर अ जॉब। मैंने अक्सर लोग ऐसे देखे हैं जो अपने फैमिली के डिनर्स को, अपने बच्चों के टाइम को, इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं ऑफिस में लेट सिटिंग के लिए या फिर वीकेंड में टीम वालों के साथ लंच करने के लिए। इस तरह से डोंट डू दैट। अगर आपको टीम लंच करना है वर्किंग डे पे करो, अगर आपको एनुअल डिनर करना है वर्किंग डे पे करो। देयर इज नो नीड टू डू इट इन वीकेंड्स। दूसरा जो है वो है फास्ट पेस्ड वर्किंग एनवायरनमेंट। ये भी आप लोगों ने जॉब डिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा। फास्ट पेस्ड वर्किंग एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि हम लोग वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, हमारे पास केओटिक कल्चर है, हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, हम चीज़ों को सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे। तो जब आप ज्वाइन करोगे ना तो हम भी आपसे ऐसे ही काम करवाएंगे। तो कभी भी काम हो सकता है, रात को भी हो सकता है, छुट्टी में भी हो सकता है, ईद वाले दिन भी हो सकता है, कभी भी काम आ सकता है। तो आपको फिर करना पड़ेगा क्योंकि वी आर अ फास्ट पेस्ड वर्किंग एनवायरनमेंट। थर्ड वन इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अगर आप उनसे ये पूछते हो कि मेरी जॉब क्या होगी तो हवाई बातें होंगी इधर उधर। हाँ हाँ, आपके पास फुल अथॉरिटी है, आप ये भी कर लेना, आप वो भी कर लेना। मैंने एक इस तरह की कंपनी ज्वाइन की थी जहाँ पे उन्होंने मुझे बोला था कि यू विल हैव फुल अथॉरिटी। जब मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद कोई अथॉरिटी नहीं थी। कि जब भी मैं कोई ऐसी चीज बोलता था कि लेट्स डू दिस, लेट्स रीफैक्टर, लेट्स रीडिजाइन, हमारा ये प्रॉब्लम काफी टाइम से यूजर को आ रहा है, व्हाई डोंट वी सॉल्व इट। टाइट डेडलाइंस हैं, हमें स्ट्रिक्टली मूव करना है, हमें फास्टली मूव करना है, हमारे पास इन चीज़ों का भी टाइम नहीं है। तो दिस इज यूर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अगर आप उनसे सैलरी के बारे में पूछते हो वो बोलते हैं मार्केट कम्पिटिटिव, और मार्केट कम्पिटिटिव सैलरी के लिए वो आपको बोलेंगे कि आप अपनी करंट सैलरी बताओ। तो भाई जब मार्केट कम्पिटिटिव सैलरी है तो आप करंट सैलरी क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मार्केट कम्पिटिटिव सैलरी इक्वल टू करंट सैलरी प्लस माइनस 20-30 हज़ार रुपए। और अगर आप उससे कोई भी और सवाल पूछो लाइक इंटरव्यू प्रोसेस क्या होगा, ओवरऑल वर्किंग कल्चर किस तरह का है, कितनी छुट्टी होंगी, मेडिकल मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इस तरह के जब भी आप उनसे सवाल पूछोगे ना और वो अगर आपको इधर उधर घुमा के फिरा के बातें करें और इस डायरेक्ट जवाब ना देना तो उसका मतलब है देयर इज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सो इसको एज अ रेड सिग्नल कंसीडर करो। नंबर 4 इज लेंदी इंटरव्यूज। दिस वन इज माय फेवरेट। एक कंपनी थी, उनके साथ मैं काम करता था। इट वाज अ स्मॉल स्टार्टअप जो कि थोड़ा सा हाइप हो गया था। तो उनके पास 8 इंटरव्यूज होते थे ऑन टॉप ऑफ एक 3 डेज की केस स्टडी। एक टास्क मिलेगा, आपको 3 दिन में करना है पहले घर से बैठ के, उसके बाद 8 इंटरव्यूज, एक के बाद एक, एक के बाद एक। एक बार क्या हुआ कि उस कंपनी के एक बंदे ने मुझे बोला कि यार वजाद, आप ना इसमें एक ना मुझे टेस्ट बना के दे दो
एक एक घंटे का, एक जूनियर के लिए, एक सीनियर के लिए, एक इंटरमीडिएट के लिए। तो मैंने बोला क्यों, हम लोग केस स्टडी खत्म कर रहे हैं? तो कहते हैं नहीं, केस स्टडी खत्म नहीं कर रहे, अब हम पहले टेस्ट लेंगे, फिर केस स्टडी होगी, फिर 8 इंटरव्यू होंगे। तो आई वाज लाइक रियली? गूगल वाले भी 6 इंटरव्यू लेते हैं, फेसबुक वाले भी 6 इंटरव्यू लेते हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा स्टार्टअप 8 इंटरव्यू ले रहा है, केस स्टडी ले रहा है, और अब टेस्ट की तैयारी हो रही है कि 1.5 घंटे की एक टेस्ट होगी। तो इन माय डेफिनेशन दिस इज अ रेड फ्लैग। जितना लंबा प्रोसेस है, अगर उनको इतना टाइम लग रहा है एक कैंडिडेट को समझने में, तो आप सोचोगे अंदर क्या होगा। तो लेंदी इंटरव्यू प्रोसेस टाइम वेस्टिंग है आपके लिए, उनके लिए, और नॉट अ साइन ऑफ गुड वर्क प्लेस। नंबर 5, जनरल बिहेवियर। जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो ऑब्जर्व करो, उनके ऑफिस को नोट करो, उनके लोगों को नोट करो, वो किस तरह से डील करते हैं, एचआर आपको किस तरह से वेलकम करता है, इंटरव्यूअर आपको किस तरह से ग्रीट करते हैं, ऑब्जर्व करो। बिकॉज ये वो टाइम है जब पब्लिक है, पब्लिक इज यू, तो आप आ रहे हो, उनको फर्स्ट इंप्रेशन बनाना है, उनको ये दिखाना है कि भाई हम लोग एक अच्छी कंपनी है। अगर वो पब्लिक को ये इंप्रेशन नहीं दे रहे कि हम अच्छी कंपनी है, तो ज्वाइन करने के बाद जो लोग पुराने हो जाते हैं, उनके सामने क्या होगा, जब होता है ना कि हम गेस्ट आते हैं घर पे, तो हम पूरा घर थोड़ा सा चमका देते हैं, ठीक है, एक अच्छा इंप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो इंटरव्यूज में अच्छा इंप्रेशन नहीं बना रहे, अगर वो आपको फर्स्ट टाइम ऑफिस बुला के अच्छा इंप्रेशन नहीं बना रहे, तो आप ये सोचो कि अंदर वो किस तरह से कर रहे होंगे, क्या क्या कर रहे होंगे। दिस कैन टेल अ लॉट अबाउट हाउ अ कंपनी ऑपरेट्स। नंबर 6 है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आप इंटरव्यू पे गए और इंटरव्यू में जाने के बाद वापस आए, उन्होंने बोला कि हम आपको फॉलो अप करेंगे। 3 महीने हो गए, फॉलो अप नहीं है। आप कॉल्स कर रहे हो हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद, कोई फॉलो अप नहीं है। हाँ हाँ हम देखेंगे, हाँ हम आपको जल्दी बताते हैं, हाँ हम आपको ये करते हैं। अगर वो अपनी कम्युनिकेशन को हैंडल नहीं कर सकते, तो दिस टेल्स दे आर वेरी मिसऑर्गेनाइज्ड। और ये जो होता है ना कि हम अक्सर देखते हैं कि 4 महीने के बाद, 1 साल के बाद रिजेक्शन की ईमेल आ रही है, या फिर 4 महीने के बाद जो है आपको जवाब आ रहा है, हाँ भाई आर यू स्टिल इंटरेस्टेड, हमारी पोजीशन, हम थोड़ा सा ना बिजी हो गए थे इधर उधर। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन अगर हो ना, तो उसको भी आप एज एक रेड सिग्नल कंसीडर कर सकते हैं। अब कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि बड़ी कंपनीज में ऐसे होता है, तो हाँ भाई बड़ी कंपनीज में होता है, लेकिन कितना होता होगा वो अपने कैंडिडेट के साथ इस तरह से तो नहीं कर सकते ना। एटलीस्ट उनको ये बोल दो कि यार सॉरी हम नहीं कर सकते। बट अगर आपके रीच आउट करने के कंसिस्टेंटली बाद वो जवाब दे रहे हैं और घोस्टिंग नहीं कर रहे, घोस्टिंग का मतलब है कोई रिप्लाई नहीं है, मतलब फुल ऑन गायब, नो रिस्पॉन्स। लेकिन अगर वो जवाब दे रहे हैं और जवाब में ये बोल रहे हैं हाँ हम कल आपको बताएंगे, हम परसों आपको बताएंगे, और वो कमिटमेंट पूरी नहीं हो रही ना, तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड दिस इज अ रेड सिग्नल। नंबर 7 इज पुशिंग अ लॉट। एक कंपनी ने आपको जॉब ऑफर दी, ये डेट है, इस डेट पे आप ज्वाइन करोगे, ये आपकी सैलरी है और ये आपका रोल है। अब वो आपको बोलते हैं कि जी सर, तो फिर सब ओके है, तो आप उनको बोलते हो कि क्या मुझे थोड़ा सा टाइम मिल सकता है सोचने के लिए, मेरे पास कुछ और भी अपॉर्चुनिटीज लाइंड अप हैं, तो मैं थोड़ा सा कंपेयर करता हूँ, और ये ऑफिस मेरे थोड़ा दूर है डिस्टेंस से, और मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, तो मुझे इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। इस ऑफिस के लिए मुझे सिटी को रिलोकेट करना पड़ेगा, फैमिली को रिलोकेट करना, बहुत सारे रीजंस होते हैं हमें सोचने के लिए कि क्या हम ये ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और वो अगर जो बैड कंपनी होगी ना, वो बोलेगी नहीं ये आपको फैसला अभी करना है, हमारे पास टाइम नहीं है, आप मैक्सिमम आज का दिन ले लो, और अगर आज के दिन में आपने हमें रिस्पॉन्स बैक नहीं किया ना, तो हम आपका ऑफर कैंसिल कर देंगे। अगर वो इस तरह का प्रेशराइज कर रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि उनको अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? ऑब्वियसली देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन, इसलिए उनको नहीं मिल रहा है, उसलिए वो फोर्स कर रहे हैं कि आप अभी कभी लॉक कर दो, इससे पहले कि आप जाके ग्लासडोर के रिव्यू देख लो, या फिर कंपनी के बारे में इधर उधर पता कर लो कि भाई ये कंपनी कैसी है, इनकी कंपनी की तरफ से मेरे पास जॉब ऑफर आई हुई है। तो वो आपको किसी भी तरीके से लॉक करना चाहते हैं, ताकि एक बार आप साइन इन हो जाओ, अंदर आ जाओ। थोड़ा सा टाइम सारी कंपनी देती हैं और उनको देना चाहिए, अगर नहीं दे रही ना, तो रेड फ्लैग। नंबर 8 आज का लास्ट। वैसे तो बहुत सारे होते हैं इस तरह के रीजन, तो मे बी आई विल क्रिएट अनदर वीडियो, बट आज का लास्ट, नंबर 8, हाई टर्नओवर। आप ये नोट करो, लिंक्डइन पे जाके ये देखो कि इस कंपनी को कितने लोगों ने ज्वाइन किया, और फिर उनके प्रोफाइल्स पे जाके देखो कि उन्होंने कितना जल्दी रिजाइन किया। अगर आप ये नोट कर रहे हो पैटर्न
कि बहुत सारे एम्प्लॉइज आ रहे हैं और बहुत सारे एम्प्लॉइज जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि इट्स नॉट अ गुड कंपनी। लोग आ रहे हैं, फिर अंदर देख रहे हैं कि भाई यो दिस इज अ टॉक्सिक प्लेस, ओ यहाँ पे तो मेंटल टॉर्चर हो रहा है, तो फिर वो कंपनी से निकल जाता है। और उनकी जो जॉब वैकेंसी है वो ऑलवेज ओपन है, क्योंकि उनको पता है कि हम जो भी बंदा हायर कर रहे हैं ना, वो कुछ टाइम में छोड़ के जा रहा है। सो दिस इज आल्सो अ रेड फ्लैग। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। कमेंट्स में बताएं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, और क्या आपके साथ भी कोई इस तरह का रेड फ्लैग आपने नोट किया है जिसकी वजह से आपने जॉब ज्वाइन की है या नहीं ज्वाइन की है। आई लव टू हियर अबाउट इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द रिमोट करो चैनल, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारे पास बहुत सारे लोग वॉच तो कर रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे पास ऑडियंस आ रही है वो अनसब्सक्राइब यूजर्स की तरफ से आ रही है। तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब। So like, share and subscribe, and thank you for watching Remote Karo. Bye bye.